Hello guys, welcome to my channel Traveler KP. Here I'm back with another fresh video about संभाजीनगर यानी औरंगाबाद टूरिस्ट प्लेसेस. So let's begin. इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं संभाजीनगर सिटी और यहाँ के सारे टूरिस्ट प्लेसेस. तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. संभाजीनगर महाराष्ट्र स्टेट की बहुत ही शानदार सिटी है और कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीबी का मकबरा, औरंगाबाद केव्स, पान चक्की, सोनेरी महल, अजंता और एलोरा केव्स, दौलताबाद फोर्ट, कृष्णेश्वर टेम्पल और भद्रा मारुति टेम्पल. जी हाँ, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं. तो ये वीडियो आपको संभाजीनगर यानी औरंगाबाद की टूर प्लान करने में ज़रूर हेल्प करेगा और वीडियो के एंड में मैं कंप्लीट टूर की आइटनरी शेयर करूँगा, उसे आप ज़रूर रेफर करें. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो सबसे पहले देखते हैं संभाजीनगर यानी औरंगाबाद सिटी कहाँ पे है और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल है. संभाजीनगर सिटी महाराष्ट्र स्टेट की सुंदर और ऐतिहासिक सिटी है. अगर आप यहाँ पे फ्लाइट से आने का प्लान कर रहे हो तो देश के कई सारे बड़े सिटीज से आपको यहाँ तक आने के लिए फ्लाइट मिल जाएगी, like Delhi, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, etc. And average flight ticket cost है 3,000 to 4,000 rupees per person. अगर आप रेलवे से यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो देश के कई सारे सिटीज से संभाजीनगर आने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी. There are multiple options available for train, so you can book as per your convenient time. Third option is by bus. अगर आप यहाँ पे बस से आने का प्लान कर रहे हो तो महाराष्ट्र के कई सारे बड़े और छोटे शहरों से यहाँ पे आने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस की सुविधा अवेलेबल है. और लास्ट ऑप्शन इज आप संभाजीनगर आने के लिए रोड ट्रिप भी प्लान कर सकते हो. संभाजीनगर सिटी पुणे से 230 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से 330 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक आने के लिए रोड काफ़ी अच्छा है, तो आपको ट्रैवलिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी. तो चलिए शुरू करते हैं संभाजीनगर का सफ़र. तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बीबी का मकबरा देखने. ये औरंगाबाद बस स्टैंड से अराउंड 4 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से अराउंड 6 किलोमीटर की दूरी पर है. यहाँ का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप रेफर कर सकते हो. यहाँ पे आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा अवेलेबल है. तो अब हम पहुँच गए यहाँ के पार्किंग एरिया में. यहाँ पे कार पार्किंग के लिए 20 रुपीज़ चार्ज है और बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो. तो कार पार्क करने के बाद बढ़ते हैं बीबी के मकबरे की तरफ. ये है यहाँ का एंट्री और उसके सामने है यहाँ का टिकट काउंटर. इंडियन के लिए टिकट है 25 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए टिकट है 300 रुपीज़ पर पर्सन. बीबी का मकबरा औरंगाबाद शहर का सबसे सुंदर और आकर्षक वास्तु माना जाता है. इसे द टॉम्ब ऑफ लेडी या फिर ताज ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है. चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं बीबी के मकबरे का इतिहास. इसका निर्माण बादशाह औरंगजेब और उनके बड़े बेटे आजम शाह ने किया था. 1637 में बादशाह औरंगजेब ने पर्शियन सल्तनत के राजा शहनवाज खान की बेटी दिलराज बानो बेगम से शादी की. वो उनकी पहली और सबसे प्रिय पत्नी थी. बादशाह औरंगजेब और दिलराज बानो बेगम के कुल 5 बच्चे हुए थे, लेकिन अपने 5वें बेटे सुल्तान मोहम्मद अकबर को जन्म देने के बाद बेगम पेरिफेरल फीवर नाम की बीमारी का शिकार हो गई और 1657 में अपने बच्चे को जन्म देने के 1 महीने बाद दिलराज बानो बेगम की डेथ हो गई. इस घटना से बादशाह औरंगजेब और उनके बेटे आजम शाह बहुत दुखी हो गए थे. बादशाह औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी दिलराज बानो बेगम की कब्र इस जगह पे बनाई और अपनी मां की याद में आजम शाह ने यहाँ पे मकबरे का निर्माण चालू किया. तकरीबन 1657 से 1660 के आसपास बीबी के मकबरे का काम चालू हुआ था. इसे बनाने के लिए जयपुर की खान से पत्थर लाए गए थे और इसे बिल्कुल ताजमहल के जैसे बनाने की कोशिश की गई थी. इसके निर्माण के लिए तकरीबन उस टाइम 7 लाख का खर्चा आया था और इसका काम पूरा होने के लिए 8 से 9 साल का टाइम लगा था. बीबी के मकबरे के बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, उसे आप जरूर देखिए. अब हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट देखने, जो है औरंगाबाद केव्स. औरंगाबाद केव्स बीबी के मकबरे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि कई सारे लोग औरंगाबाद केव्स को स्किप करके अजंता और एलोरा केव्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं. औरंगाबाद केव्स का टिकट है 25 रुपीज़ फॉर इंडियन एंड 300 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स. यहाँ का विजिट टाइमिंग्स है 9 AM to 5 PM. औरंगाबाद केव्स में 12 रॉक कट बौद्ध धर्म की गुफाएं आपको देखने को मिलेगी. औरंगाबाद की इन गुफाओं का निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों को काटकर किया गया है.
इन गुफाओं की अंदरूनी दीवारों पर बौद्ध धर्म के चित्र, कलाकृतियाँ और नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मौजूद 12 गुफाएं 3 भागों में बटी गई है। 1 से 5 पश्चिम समूह, 6 से 7 पूर्व समूह और 7 से 12 उत्तरी समूह कहलाता है। सभी गुफाओं में गुफा नंबर 3 सबसे बड़ी गुफा है। इसे चैत्य हॉल कहा जाता है। औरंगाबाद के ये केव्स एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1 घंटे का समय काफ़ी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने जैसा नहीं था। अब हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए, जो है पानचक्की। पानचक्की बीबी के मकबरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का एंट्री टिकट है 10 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 100 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स, और आपको गेट पर इसके यहाँ का एंट्री टिकट मिल जाएगा। यहाँ का विजिट टाइम है 7 AM से लेके 9 PM। पानचक्की यानी पानी से चलने वाली चक्की। पहाड़ी झरने द्वारा पानी की ऊर्जा के माध्यम से चलने वाली यह चक्की बाबा शाह हजरत मुसाफिर जी ने बनाई है, और इस पानचक्की के द्वारा दरगाह पर आने वाले सारे सूफी संतों की रोटी के लिए आटा पीसा जाता था। इस पानचक्की का निर्माण बाबा शाह हजरत मुसाफिर द्वारा करवाया गया था। पानचक्की से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर जटवाड़ा की पहाड़ियों के पानी के झरनों से भूमिगत नालियों के आधारे पानी पानचक्की तक लाया गया है। यहाँ पे मौजूद हौद में ये पानी 20 फीट की ऊंची दीवार से इस हौद में गिरता है। वैसी एक पानी की नाली अंदर हॉल में एक चक्के को घुमाती है। उसी चक्के से उत्पन्न हुई ऊर्जा से ऊपर की जो चक्की है वो घुमाई जाती है, और उसी चक्की से आटा पीसा जाता था। ये विशाल हौद का अतिरिक्त पानी खाम नदी में बहा जाता है। पानचक्की के दक्षिण किनारे पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके ऊपर लिखा है यह पेड़ लगभग 600 साल पुराना है। अब हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट देखने, जो है सोनेरी महल। ये पानचक्की से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनेरी महल का एंट्री टिकट है 10 रुपीज़ फॉर इंडियन और 100 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स। यहाँ का विजिट टाइमिंग है 9 AM से लेके 5:30 PM, और सोनेरी महल हर सोमवार को बंद रहता है। सोनेरी महल का निर्माण 1691 से लेके 1653 के बीच में हुआ था। इसके निर्माण में लगभग 50,000 रुपयों का खर्चा आया था। 1934 में इस महल को 26,000 में हैदराबाद के निजाम को बेचा गया था। सोनेरी महल का निर्माण संपूर्ण रूप से राजपूत शैली में किया गया है। कहते हैं ये महल में सोने से बनी गई कई पेंटिंग मौजूद है, इसीलिए इसका नाम सोनेरी महल रखा गया। इस महल में पत्थर और संगमरमर में सुंदर नक्काशी बनाई गई है। अपनी ऐतिहासिकता के चलते सोनेरी महल को 1979 में एक संग्रहालय के रूप में तब्दील किया गया। यहाँ पे आपको पुराने जमाने की कई सारी आकर्षक चीजें देखने को मिलेगी। सोनेरी महल के अंदर वीडियो और फोटोज लेना मना है, तो आपको यहाँ पे आके इसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और ये म्यूजियम काफी अच्छा और देखने जैसा है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। ये सोनेरी महल से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है और औरंगाबाद के बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का विजिट टाइमिंग है 10:30 AM to 6 PM, और यहाँ का एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। सोनेरी महल विजिट करने के बाद आप छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम भी जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की काफी चीजें देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम की स्थापना दिसंबर 1999 में गवर्नमेंट द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपको शिवकालीन करेंसी यानी सिक्के देखने को मिलेंगे। वैसे ही युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली कई सारी हथियारें और शस्त्र साठा आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे कुछ शाही वास्तु भी जतन करके रखे गए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो ये म्यूजियम काफी अट्रैक्टिव और काफी अद्भुत वस्तुओं से भरा हुआ है, तो इसे आप जरूर देखिए। अब हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए, जो है दौलताबाद फोर्ट। ये संभाजी नगर यानी औरंगाबाद से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए औरंगाबाद सिटी से आपको बसेस या फिर शेयर ऑटोज मिल जाएगी, या फिर आप आपके ओन व्हीकल से भी यहाँ तक आ सकते हो। ये है दौलताबाद फोर्ट का पार्किंग एरिया, और अब बढ़ते हैं एंट्री की ओर। एंटर करते ही आपको सामने टिकट घर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियंस एंड 250 रुपीज़ पर पर्सन फॉर फॉरेनर्स।
अब चलते हैं किले के अंदर और जानते हैं दौलताबाद किले का इतिहास। दौलताबाद किला मध्यकालीन भारत का सबसे ताकतवर और अजिंक्य किला माना जाता था। 1762 तक इस किले पर यादव खिलजी तुगलक वंश ने शासन किया। पहले इस किले का नाम देवगिरी हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम दौलताबाद कर दिया। तुगलक ने ठान लिया था इंडिया का कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करे और उसी के लिए उन्होंने 1000 किलोमीटर की सड़क भी बनाई थी। बट 17 साल बाद तुगलक को फोर्स किया गया वापस दिल्ली आने के लिए। दौलताबाद फोर्ट को कहा जाता था द गेटवे ऑफ डेक्कन, इसलिए सभी मुगल्स इस किले को हासिल करना चाहते थे। जब औरंगजेब ने इस किले पे राज्य किया तब उन्होंने यहाँ पे कई सारी तोहफे लगाई थी जिससे हर दिशा में हमला किया जा सकता था। उन्हीं तोहफों की वजह से इस किले की सुरक्षा और भी बढ़ गई। सारी तोहफों का कलेक्शन आज भी आपको इस किले पे देखने को मिलेगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का काफी समय इस किले पे बिताया था। इस किले से कुछ ही किलोमीटर दूर यानी 10 किलोमीटर की दूरी पर खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र है। ये भी इस जगह का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दौलताबाद फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, उसे आप जरूर देखिए। उस पे मैंने एक पूरा किला कवर किया है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए, जो है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स औरंगाबाद सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आने के लिए औरंगाबाद सिटी से आपको मल्टीपल ट्रैवल ऑप्शन मिल जाएंगे। कार पार्किंग के अपोजिट साइड एलोरा केव्स के एंट्री और टिकट काउंटर है। एलोरा केव्स का टिकट है 40 रुपीज फॉर इंडियन एंड 600 रुपीज फॉर फॉरेनर। एलोरा केव्स का टाइमिंग है मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 6 PM और एलोरा केव्स ट्यूसडे को बंद रहता है। आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अजंता केव्स मंडे को बंद रहता है और एलोरा केव्स ट्यूसडे को बंद रहता है। एलोरा केव्स में आपको हिंदू, बौद्ध और जैन केव्स देखने को मिलेगी। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे। एलोरा केव्स अजंता केव्स के बाद बनाया गया है। यहाँ टोटल 34 केव्स है। इसमें 12 बौद्ध केव्स, 17 हिंदू केव्स और 5 जैन केव्स है। ये सभी केव्स आसपास ही एक विशाल पहाड़ी में बनी हुई है। इन्हें इस पहाड़ी के बड़े बड़े बेसाल्ट पत्थरों को काटकर बनाया गया है। एलोरा केव्स 600 से 1000 ईस्वी सन के काल का है। इसे प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत उदाहरण माना जाता है। ये सारी गुफा है बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित। अब हम जा रहे हैं एलोरा केव्स की सबसे आइकॉनिक केव देखने के लिए, जो है कैलाश मंदिर। यहाँ से ऊपर जाके आपको कैलाश मंदिर का कंप्लीट व्यू देखने को मिलेगा और बाद में आप इसे अंदर से एक्सप्लोर कर सकते हो। कैलाश मंदिर एक ही विशालकाय पत्थर में बनाया गया एकमेव और सबसे बड़ा हिंदू रॉक कट टेम्पल है। वैसे नॉर्मली कोई भी वास्तु नीचे से ऊपर तक बनाई जाती है, बट कैलाश मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे तक हुआ है। तो पहले शिखर से इसका काम चालू किया गया और वैसे ही नक्शी काम करते करते नीचे तक इसका बेस बनाया गया। तो इसका निर्माण बाकी वास्तुओं से कम्प्लीटली अपोजिट वे में किया गया है, यानी इसका शिखर पहले बनाया गया और उसके बाद इसका पाया बनाया गया। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण के द्वारा किया गया था। कैलाश मंदिर के अंदर आपको बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के शिल्प देखने को मिलेंगे। एलोरा केव्स की सारी गुफाएं कवर करने वाला डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है अजंता केव्स। ये औरंगाबाद यानी संभाजीनगर सिटी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आने के लिए औरंगाबाद सिटी के मेन बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी। वैसे ही यहाँ से आपको प्राइवेट कैब या फिर ऑटोज भी यहाँ तक आने के लिए मिल जाएंगे। औरंगाबाद से अजंता केव्स आने के लिए 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे बड़ा सा पार्किंग है, वहाँ पे आप आपकी कार पार्क कर सकते हो। कार पार्किंग के लिए चार्ज है 50 रुपीज़ एंड बाइक पार्किंग के लिए चार्ज है 20 रुपीज़। यहाँ पे एंटर करने से पहले 15 रुपीज़ पर पर्सन का एमिनिटी टिकट आपको लेना जरूरी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करते हुए आपको आगे जाना है शटल बस स्टॉप की तरफ। यहाँ से कोई प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ की बसेस से ही अजंता केव्स तक जाना पड़ता है। इस बस का टिकट है 25 रुपीज़ पर पर्सन और 15 से 20 मिनट में आप अजंता केव्स के पार्किंग तक पहुँच जाते हो। अब हम पहुँच गए हैं अजंता केव्स के मेन पार्किंग तक। यहाँ से आगे जाने के बाद मेन एंट्रेंस आपको देखने को मिलेगा। अजंता केव्स के मेन एंट्रेंस पे आपके बैग चेक होते हैं और आपको अंदर छोड़ा जाता है। अंदर जाने के बाद आपको अजंता केव्स का एंट्री टिकट लेना अनिवार्य है।
अजंता केव्स का एंट्री टिकट है 40 रुपीज पर पर्सन फॉर इंडियंस एंड 600 रुपीज पर पर्सन फॉर फॉरेनर। और अजंता केव्स का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक। और अजंता केव्स मंडे को बंद रहता है। तो हमने टिकट ले लिया है और चलिए चलते एक्सप्लोर करने के लिए अजंता केव्स। अजंता केव्स के सारी गुफा एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ से चालू होता है अजंता केव्स का सफर। सह्याद्री की पहाड़ों में स्थित ये 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। इन गुफाओं की खोज ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ द्वारा सन 1819 में की गई थी। वो यहाँ पे शिकार करने आए थे, तब उन्हें गुफा नंबर 10 दिखाई दी और उसके बाद उन्होंने बाकी गुफाएं ढूंढ निकाली। घोड़े की नाल के आकार में स्थित ये गुफा है अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक है। अजंता केव्स को 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अजंता के गुफाओं का नाम भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थल में आता है। यहाँ पे हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अजंता केव्स के सारे केव्स कवर करने वाला डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, उसे आप जरूर देखें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। यह टेम्पल औरंगाबाद यानी संभाजीनगर सिटी से 29 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर काफी सुंदर है और इस मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। एंट्री करते टाइम कई सारे शॉप पे लॉकर्स की सुविधा भी अवेलेबल है। तो अगर आप संभाजीनगर आ रहे हो तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको जरूर हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की तरफ, जो है भद्रा मारुति टेम्पल। ये औरंगाबाद यानी संभाजीनगर सिटी से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पे बजरंगबली की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। हनुमान जयंती और रामनवमी के दौरान यहाँ पे भक्तों की जबरदस्त भीड़ लगी रहती है। श्रावण के समय इस मंदिर में लोग नंगे पैर आते हैं। भद्रा मारुति के मंदिर में मौजूद हनुमान की लेटी हुई प्रतिमा को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित है। इनमें से एक बहुत ही मशहूर कहानी राजा भद्रसेन की है। ऐसा कहा जाता है कि राजा भद्रसेन तालाब के किनारे हनुमान के गीत गाया करते थे। एक दिन प्रभु हनुमान वहां पे प्रकट हुए और राजा उन्हें गीत सुनाने लगे। वो गीत सुनते सुनते हनुमान जी वहां पे सो गए और तभी से हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में यहाँ पे मौजूद है। तो ये था ऑल अबाउट संभाजीनगर टूरिस्ट प्लेसेस। इस वीडियो में हमने सारी संभाजीनगर की टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर दी है। अगर आप संभाजीनगर टूर प्लान कर रहे हो तो उसके लिए मैं डिटेल आइटनरी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर रेफर करें। उसी सीक्वेंस का यूज़ करते हुए अगर आप संभाजीनगर की टूर प्लान करते हो तो आपकी टूर काफ़ी ईजी हो जाएगी। संभाजीनगर सिटी में कई सारे होटल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। वैसे यहाँ पे हॉस्टल भी है। हमने स्टे किया था द वन होटल में। इस होटल का भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसे आप ज़रूर देखिए। Thank you so much for watching my video and do subscribe to my channel for more interesting travel related videos. Stay tuned with Traveler KP. Thank you.